नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज पढ़ने वाले हैं। जो पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल पढ़ा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट पढ़ा, विषमबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के ऊपर तो हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ही ली थी और मैं उम्मीद करता हूं कि वे क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे, काफी हद तक समझ में भी आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कमी लगे या कोई चीज समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को एक खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर। तो एक त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, तथा ऊंचाई 12 मीटर। ऊंचाई कितनी दी दोस्तों, 12 मीटर। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक दूसरा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी दी, 20 मीटर। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया यह है कि हमारे पास 2 त्रिभुज है, 2 ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, पहले ट्रायंगल की आधार भी पता है हमें और ऊंचाई भी पता है। ठीक है, तो दूसरा जो त्रिभुज होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा, डबल होगा। देखिए, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका आधार 15 मीटर है। तो यहां पे आधार की लंबाई कितनी है दोस्तों, 15 मीटर। इसके आधार की लंबाई है 15 मीटर। ठीक है, और इसमें जो ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है दोस्तों, वो कितनी दी गई है, ऊंचाई 12 मीटर। तो इस त्रिभुज की जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर। तो ये हाइट होगी कितनी, 12 मीटर। ठीक है, अब ये कहा गया कि एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बेस कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, और हाइट कितनी दी हुई है, 12 मीटर। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट बनेगा। तो बेस कितना है इसका, 15, और हाइट है 12। तो 15 गुणा 12/2, यानी कि 1/2 गुणा 15 गुणा 12। तो 2 से क्या कटेगा, 12, 6 बार, तो 15 छिक्का 90। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या वो 90 मीटर स्क्वायर नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 90 मीटर स्क्वायर बनेगा दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, बेस भी है हमारे पास और हाइट भी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक दूसरा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 2 गुना। समझिए, अगर इसका क्षेत्रफल 90 मीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होगा 180 मीटर स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, दुगुना है। ठीक है, पहले वाले त्रिभुज का। ठीक है, और इस त्रिभुज के आधार की जो लंबाई कितनी होगी, वो 20 मीटर। तो आधार की जो लंबाई दी हुई है इसकी कितनी है, 20 मीटर। और आपसे जानना यह चाहता है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो आपसे ये हाइट जानना चाहता है कि इस त्रिभुज की हाइट क्या होगी। क्लियर हुई बात यहां पे। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है और इसका आधार कितना है दोस्तों, 20, तो एरिया का जो फॉर्मूला लगेगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा। यानी कि 1/2 गुणा 20 इंटू हाइट बराबर 180। यानी कि 20 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 10। अगर मैं 10 से 180 को डिवाइड कर दूं तो कितनी हाइट होगी दोस्तों, 18 मीटर। क्लियर हुई बात यहां पे। 1/2 बेस कितना है दोस्तों, 20, और हाइट कितनी है, h, और ये किसके बराबर होगा, 180 के। तो ये कैंसिल हो गया 10 बार, और ये 10 से 0, तो h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 18 मीटर।
ठीक है, हमें इतनी बात भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट फिगर में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 20 है, 20 को 10 से 2 से डिवाइड करोगे 10, 10 से जब 180 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 18 मीटर बचेगा। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का जो आधार है वो 15 मीटर, हाइट कितनी 12, तो क्षेत्रफल कितना बनेगा 90 मीटर स्क्वायर। दूसरा जो त्रिभुज होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा उस वाले त्रिभुज का डबल है, यानी कि 180, आधार कितना 20, तो 1/2 बेस, बेस यानी कि 20, 1/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ तो 10 बचेगा, और 10 से डिवाइड करोगे 180 को तो हाइट कितनी बचेगी 18 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर कितना दोस्तों, परिमाप कितना दे दिया उसका, 14 सेंटीमीटर, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4। बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करना, क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, मान के चलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, ए, बी और सी। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। ठीक है, और इसका जो परिमाप दिया हुआ है, इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, परिमाप दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो 5:4 है। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5, क्योंकि बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कौन सी बनेगी, बीसी, तो ये कितना होगा 4, तो ये 5 5 तो ये 4, 5:4 हुआ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले ये एक बात सेटिस्फाई कर लो, क्या ये 14 सेंटीमीटर है, 5 + 5 + 4 कितना हुआ, 10 + 4 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 यूनिट 14 सेंटीमीटर के बराबर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये खुद में 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 14 यूनिट अगर हमारा परिमाप निकलता है तो वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल आया, तो 14 यूनिट 14 सेंटीमीटर के बराबर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 5 यूनिट 5 सेंटीमीटर के बराबर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको मैंने एक ही बात बताई कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट ही यूज करना है। ठीक है, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक लंब डालता हूं, एक शीर्ष लंब डालता हूं इस तरीके से, तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं वाला जो वर्टेक्स होगा उससे सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो भुजा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीसी की लंबाई पूरी 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये अगर डी पॉइंट है आपका, तो बीडी की लंबाई कितनी होगी, बीडी की लंबाई क्या होगी, ठीक है, तो बीडी की लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर। बीडी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बीडी 2 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे ये बताएं क्या ये आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दिया, ADB, AD और B, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? आप कहोगे सर बिल्कुल कि ये समकोण त्रिभुज है।
तो इस समकोण त्रिभुज में हम एक पाइथागोरस लगाने से, पाइथागोरस लगाकर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एडी की। तो ये कर्ण है, ये आधार है, तो एडी क्या होगी, हाइट। तो हाइट का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो 25 में से जैसे ही आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 21। तो 21 का जो अंडर रूट होगा, 21 का अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 21। ठीक है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट आप निकाल दोगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो 25 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो एडी की जो वैल्यू बनेगी वो अंडर रूट 21 बनेगी। क्लियर हुई बात यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है दोस्तों, पूरा बेस है आपका पूरा 4 सेंटीमीटर। बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी बनी, हाइट है इसकी अंडर रूट 21। तो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2√21 कितना, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट फिगर में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ भी अलग से हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। तो बेस तो हमारे पास ऑलरेडी 4 था ही, केवल हाइट निकालनी थी। और हाइट के लिए हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमने यहां से हाइट निकाल ली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए है। तो त्रिभुज कैसा है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपए दिया हुआ है कुल मूल्य। यानी कि 1 वर्ग मीटर पर ये दिया हुआ है ना, 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर यानी कि एक क्षेत्रफल पर अगर 125 रुपए का खर्च होता है तो टोटल खर्चा कितना है मेरे भाई, टोटल खर्चा है 50,000 रुपए। तो टोटल खर्चा अगर 50,000 रुपए है और 1 वर्ग मीटर पर 125 रुपए का खर्चा हुआ, तो बताइए ये 50,000 रुपए कितने वर्ग मीटर पर खर्चा हुआ होगा। ठीक है, तो 125 से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 400 बनेगा, यानी कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 400 वर्ग मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। आधार की लंबाई दी गई है 40 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत। ठीक है, इसका जो आधार है वो कितना दे रखा दोस्तों, 40 मीटर। आधार है 40 मीटर, इसका आधार दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, 1 वर्ग मीटर पर जो खर्चा है वो दोस्तों कितना है, 125, और कुल खर्चा कितना है, 50,000 रुपए। अगर मैं 50,000 को 125 से डिवाइड करता हूं तो क्या बचेगा, 400। इसका मतलब 400 वर्ग मीटर पर टोटल खर्चा 50,000 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर होगा। 400 वर्ग मीटर होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 400 वर्ग मीटर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर 125 रुपए का खर्चा है और कुल खर्चा 50,000 रुपए का है। ठीक है, तो टोटल खर्चे को 1 वर्ग मीटर के खर्चे से डिवाइड किया तो पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना आया, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, इन दोनों में से किसी एक की लंबाई निकालनी है आपको। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूं, किसकी, इस समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट निकालना चाहूं, तो आप कहोगे सर इसमें आप एक काम करो, ये हाइट का काम करेगी। ठीक है, ये कितना है, h। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यानी कि अगर आप 2 से इस 40 को काट दोगे,
20 बार कटेगा, और 20 से अगर आप इस 400 को काट दोगे तो कितनी बार कटेगा? 20। तो इसकी हाइट कितनी होगी दोस्तों? 20। इसकी हाइट कितनी होगी? 20, क्योंकि 1/2 बेस कितना है दोस्तों? 40, और हाइट कितनी है? h, ये किसके बराबर होगा? 400 के। तो 2 से काट दिया आपने 20 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो हाइट कितनी निकलेगी दोस्तों? 20। लेकिन इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको डायरेक्ट ही करना है, ठीक है, फिगर में ही, ठीक है, समझिए। तो अगर इसका आधार कितना है दोस्तों? 40 मीटर, क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर, तो आप ये बताओ इसकी हाइट क्या बनेगी? 20, क्योंकि 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा? 40, 2 से डिवाइड करोगे 20, 20 से इसको 400 को डिवाइड करोगे तो हाइट कितनी बनेगी? 20। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर ये एक है, ये भी एक है, तो ये कितना बनेगा? √2। अगर ये 2 है और ये भी कितना है दोस्तों? 2 है, तो ये कितना बनेगा? 2√2। क्लियर हुई बात यहां तक? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताएं, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ये 2 भुजाएं बराबर हुई, तो क्या ये मिड पॉइंट का काम करेगा? है भाई, ये मिड पॉइंट का काम करेगा। अगर ये बेस इसका 40 है तो क्या ये 20 नहीं बचेगा? 20 मीटर नहीं होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये 20 मीटर होगा। अगर ये 20 मीटर होगा तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं होगा? ये जो त्रिभुज बनेगा ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। अगर ये एक है तो ये भी एक, तो ये √2, ये 2, ये 2 तो ये 2√2, ये 3, ये 3 तो ये 3√2, ये 4, ये 4 तो ये 4√2, तो क्या ये 20, ये 20 तो ये 20√2 नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो समान भुजाएं वाली लंबाई थी उसकी लंबाई 20√2 होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर ये भी 20, ये भी 20, तो ये कितना बनेगा? 20√2 बनेगा। अगर ये x तो ये कितना बनेगा? x√2 बनेगा। क्लियर हुई दोस्तों? उम्मीद करता हूं जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन तो केवल डायग्राम से ही सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रम से 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि खेत कैसा है? त्रिभुजाकार, और इन तीनों भुजाएं दी गई है 20, 21 और 29। तो इस खेत में 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर पर खर्चा कितना है दोस्तों? 4.5 रुपए का। वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? फसल काटने का खर्च क्या होगा? तो एक वर्ग मीटर पर खर्चा 4.5 रुपए का, तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या निकालना होगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो पहली ही वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी कि समकोण त्रिभुज में ही केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है, और उसी के साथ साथ मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझाया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी भी त्रिभुज की साइड अलग अलग दी गई हो तो वो त्रिभुज विषम बाहु तो होगा ही होगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो त्रिभुज कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है, कहीं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिली गई होगी कि अगर किसी त्रिभुज की साइड 20 मीटर है, 21 मीटर है और 29 मीटर है, तो ये त्रिभुज तो विषमबाहु त्रिभुज है ही, लेकिन सबसे पहले 20, 21 और 29 को देखते ही दिमाग में आपके घंटे बजने चाहिए कि ये तो यार एक समकोण त्रिभुज है, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा, जो कि 20, 21, 29 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो देखते ही समझना था मेरे दोस्त कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक साइड कितनी दे रखी है? 20। अगर ये 20 है और ये 21 है
तो ये कितनी होगी दोस्तों, ये 29 मीटर होगी। ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज होने के साथ साथ ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो यहां पर भी जो फॉर्मूला लगेगा, लागू होगा, वो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगेगा। तो अगर आपका इस त्रिभुज का आधार 21 है और इस त्रिभुज की हाइट कितनी है, 20 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से आप 20 को काट दोगे, 10 बार कटेगा, 10 की मल्टीप्लाई जब 21 में करोगे तो कितना बचेगा, 210 वर्ग मीटर। इस बात का मतलब यह हुआ कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 210 वर्ग मीटर बनेगा। क्लियर हुई बात। 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 10 20 कटेगा 10 बार, 10 गुणा 21 यानी कि 210 वर्ग मीटर। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1 वर्ग मीटर पर खर्चा 4.5 रुपए का है, 1 वर्ग मीटर पर खर्चा 4.5 रुपए का है, तो 210 वर्ग मीटर पर खर्चा कितने का होगा, 210 गुणा 4.5, 210 गुणा 4.5। तो मुझे आप एक बात बताएं कि पॉइंट से ये पॉइंट से ये 0 कटेगी और 21 गुणा 45 कितना बचेगा भाई, 21 पंजे 105 यानी कि 5 और 10 हासिल, 21 का 84 और 10 कितना हुआ 94, 945 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा कितने का होगा मेरे दोस्त, ये होगा 945 रुपए का। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको आसान लगी होगी और चीजें क्लियर से समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखते ही समझ जाना था कि 20, 21 और 29 तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में कोई त्रिभुज की साइड अलग अलग हो तो सबसे पहले आपको यही पहचान करनी है कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम हीरोन्स फॉर्मूला, विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, उसको हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, इसमें दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज है हमारे पास जो कि समद्विबाहु है, जिसमें दो भुजाएं समान है, जिसमें दो भुजाएं क्या है दोस्तों, समान है। जिसमें दो भुजाएं समान है, ए बी और सी, यानी कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब, शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर ये वर्टेक्स है और यहां से मैं एक लंब इस तरीके से खींचता हूं आधार तक, तो इसकी जो लंबाई दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। और उसका परिमाप कितना है भाई, 64। परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की ही बात की गई, और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का मैंने कोई दूसरा तरीका नहीं बताया, केवल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका मतलब मुझे बेस चाहिए और हाइट हमारे पास है ही। क्लियर होगी बात, यानी कि आंसर तो वो ऑप्शन होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। आंसर तो वो ऑप्शन होगा बेटा जो 4 का मल्टीपल होगा, और सारे ही ऑप्शन 4 के मल्टीपल है, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट जो होगी वो 2 से कटने के बाद 4 बचेगा, तो आंसर 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन सारे ऑप्शन 4 से कटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 8 है, ये कितना है दोस्तों, 8, और यहां पे 90 डिग्री का कोण है, यहां पे 90 डिग्री का कोण है, तो कहीं ना कहीं आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 8 को देखते ही 15, 17 की याद आनी चाहिए, कि कहीं 8, 15, 17 कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं लगा हुआ है यहां पे। ठीक है, 8, 15, 17 कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं है। अगर ये 8 है
तो इसका मतलब इसको 15 होना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर होना पड़ेगा अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो। अगर ये 8 है, ये 15 है, तो दोस्तों इसको 17 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। कितना? 17 सेंटीमीटर। तो अगर ये 17 है तो ये भी कितना होगा मेरे भाई? ये भी तो 17 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 15 है तो ये पॉइंट तो मध्य बिंदु होगा बीसी का, तो ये कितना बनेगा? पूरा 30 सेंटीमीटर। यानी कि बेस कितना होगा मेरे भाई? ये बेस होगा पूरा 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा कि क्या परिमाप वास्तव में 64 सेंटीमीटर आता है इन साइड से। तो 17 + 17 कितना? 34, 34 और 30 कितना हो दोस्तों? 64। तो वास्तव में ये परिमाप 64 सेंटीमीटर ही दे रहा है इन डायमेंशन से। इसका जो परिमाप आया वो 64 आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये 8, 15, 17 पर ही क्वेश्चन एग्जामिनर ने सेट किया हुआ है। और ये कोई भी सवाल ऐसे फर्जी सवाल नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखिए, तो अगर ये सेटिस्फाई करता है हमारे इस परिमाप को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया निकलेगा, अब एरिया क्या होगा दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है? पूरा 30। और हाइट कितनी है? 8। भाई बेस कितना है? 30। हाइट कितनी है? 8। तो ये 2 से कटेगा कितनी बार? 15 बार। 15 अट्ठे 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें केवल और केवल यही देखना था कि 8 को देखते ही समझ जाना है कि 8, 15, 17 कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं सेट कर रखा इस पे एग्जामिनर ने। ठीक है, तो जब चेक किया, सेटिस्फाई हुआ, तो क्वेश्चन 8, 15, 17 पर ही सेट किया हुआ था। इसी तरीके से आपके एग्जाम में इसी टाइप के सवाल बनते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। तो पहचानने के लिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 544 सेंटीमीटर है। और उसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक समान भुजा, और उसकी प्रत्येक समान भुजा, ठीक है, उसके आधार की 5/6 गुनी है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, इसका जो परिमाप है वो 544 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी होगी भाई? समान भुजाएं होंगी। ठीक है, प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। अगर मैं इस त्रिभुज का आधार, अगर मैं इस त्रिभुज का आधार 6 मानता हूं, इस त्रिभुज का आधार कितना मानता हूं? 6, तो 6 का 5/6 कितना होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 5 होगा। तो ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा मेरे भाई? 5 होगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? तो वो आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना चाहता है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला एक ही है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, तो समझिए, अगर मैं बेस 6x मानता हूं और ये प्रत्येक समान भुजा 5x और ये 5x, क्लियर हुई बात? तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस त्रिभुज के इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं तो ये जिस बिंदु पर मिलेगा वो बिंदु इसका मध्य बिंदु होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। ये अगर 6x है, ये यहां से लेकर अगर ये पूरा 6x है बेस, तो मुझे ये बताओ क्या ये 3x नहीं बचेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा? 3x, क्योंकि ये मध्य बिंदु का काम करेगा। ये बेस अगर 6x है मेरे भाई तो ये कितना होगा? 3x होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ किया हमने, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ये हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड बोलते हैं जिसको। ठीक है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये अगर 3x है, ये 5x है, क्या 3, 5, 4 का कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट याद आया आपको? अगर आपने पहली वीडियो रियल में वास्तव में ध्यान से देखी हो तो 3, 4, 5 एक सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना? तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बना हुआ है। ठीक है,
देखिए ये 3x है तो ये कितना होगा 4x, ये कितना होगा 4x, और आपसे वो जानना चाहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया बराबर 1/2, बेस कितना है दोस्तों 6x, और हाइट कितनी आई 4x, तो 2 से काट दोगे 6 को तो 3 बार कटेगा, तो 3 चौक 12x², कितना 12x²। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 12x² बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो 12x² बनेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना है 544 है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना। तो 6 और 5 और 5 10 और 6 16x, तो परिमाप कितना है मेरे भाई इसका? इसका परिमाप तो 16x है, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं भाई 544 है। इसका परिमाप कितना 544, और हम क्या कह रहे 16x है। तो 16x 544 के अगर बराबर है तो आप मुझे ये बताओ x की वैल्यू कितनी निकलेगी। 16 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 16 3 48, तो कितना बचेगा 16 चौका 64, तो x की वैल्यू आई 34। x की वैल्यू कितनी आई 34, ठीक है दोस्तों, 34 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन वो तो आपसे केवल पूछना ये चाहता है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल तो 12x² था, तो 12 इंटू x² यानी कि 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 34 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 दूनी 24, 24 और 1 25, यानी कि 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, तो 1156। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो 12 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 12 6 72, 7 हासिल, 12 पंजे 60 और 7 कितना 67, और कितना बचा दोस्तों 6, 12 और 6 18, 1 12 और 1 13, तो 13,872, 13,872 जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रोल है ऐसे क्वेश्चनों का वो फिगर का रोल है। अगर आप चित्र अच्छे से बना लेते हो तो चित्र में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो केवल समझाने के लिए है, जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप तो देखते ही पहचान जाओगे, अच्छा आंसर तो वो होगा जो 12 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, या फिर x का मान कितना आ गया 34, आंसर तो वो होगा जो 17 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो 17 से भी कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग एकक है तो तीसरी भुजा क्या होगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसा अभी अभी मैंने कराया, ठीक है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। इसमें कहा गया है कि समान भुजाओं और तीसरी भुजा का जो अनुपात है, समान तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात, ठीक है। प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का जो अनुपात है वो 3:4 है। अगर ये 3 समान भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा कितनी होगी मेरे भाई 4 होगी। क्लियर होगी बात। या फिर मैं ये कहूं कि अगर मैं इसको 3x मानता हूं तो ये भी 3x होगी, ये भी 4x होगी। समझाने के लिए केवल x का यूज करना है, लेकिन जब तुम इस चीज को समझ जाओगे तो x फैक्स कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये बेस हमारा 4x है, ये बेस कितना है दोस्तों 4x है। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वर्टेक्स ए से सामने वाली भुजा पर, परपेंडिकुलर डी यानी कि डी पॉइंट पर, तो डी किसका काम करेगा मध्य बिंदु का, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताओ कि ये डी मध्य बिंदु का अगर काम करेगा तो ये कितना बचेगा 2x बचेगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल कि ये 2x बचेगा।
अगर ये 2x बचेगा तो आप मुझे ये बताओ कि ADB एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस से AD की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? AD की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं AD की वैल्यू, तो AD की वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप ये बताओ 3x का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 9x स्क्वायर, और 2x का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 4x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर में से जब आप 4x स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा? 5x स्क्वायर बचेगा, और 5x स्क्वायर का जब आप वर्गमूल करोगे तो रूट 5x बचेगा कि नहीं? रूट 5x बचेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल रूट 5x बचेगा। कितना बचेगा? रूट 5x, रूट 5x। तो इस त्रिभुज की जो हाइट आई वो कितनी आई दोस्त? वो रूट 5x आई, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अनुपात लिया, ठीक है, उसके बाद हमने इसकी हाइट निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो सॉरी इसका क्षेत्रफल 18 रूट 5 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? वो आपसे 4x की वैल्यू जानना चाहता है कि 4x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि 4x की वैल्यू तो आपको तभी मिलेगी ना जब आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, क्या वो 1/2 बेस कितना? 4x इंटू हाइट कितनी? रूट 5, रूट 5x ये होगा। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई? वो क्षेत्रफल तो 18 रूट 5 है। कितना? 18 रूट 5। तो यहां पर रूट 5 से रूट 5 कटेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल रूट 5 से रूट 5 कटेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, और 2 से ये कितने बार कटेगा? 18, 9 बार। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आया भाई? एक्स स्क्वायर का मान 9 आया। तो एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान 3 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान 3 आएगा। क्लियर हुई बात यहां पे? अगर एक्स का मान 3 है, अगर x का मान 3 है, तो आप मुझे बताओ इस 4x का मान क्या होगा? x का मान 3, तो 4x का मान 4 तिये 12 एकक होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल 12 एकक होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन, ठीक है ना। अगर आप x नहीं मानते तो जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा लास्ट में। अगर मैं x ना मानकर डायरेक्ट करता तो शायद आप इस बात को समझ ना पाते, ठीक है, कि x स्क्वायर बराबर 9। अगर मैं x की बजाय 1 यूनिट मानता तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 9 का वर्गमूल निकाल करना पड़ता, और 1 यूनिट की वैल्यू तब 3 आती, तब मैं बोलता 4 यूनिट की वैल्यू 12। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आसानी से चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका इसका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट करते हैं, हमेशा एसएससी रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे जैसे मैं आपको कराता हूं इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सबसे पहली बात कि त्रिभुज कैसा है भाई? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, साथ में कोण क्या हो? 90 डिग्री का, ठीक है। अगर यहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका मतलब ए बी इस BC के बराबर है। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये समद्विबाहु कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसका जो परिमाप है वो 2p है। परिमाप का मतलब क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल, परिमाप होगा 2p, ठीक है।
तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए मेरे भाई एक तो बीसी की वैल्यू चाहिए और एक एबी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, समझिए। आप मुझे एक बात बताओ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक छोटा सा कंसेप्ट कि अगर मैं बीसी की वैल्यू 1 यूनिट मानता हूं, कितनी, 1 यूनिट, तो ए बी की वैल्यू भी कितनी होगी मेरे भाई, 1 यूनिट ही होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो क्या ये √2 नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल ये √2 ही होगी। ये कितनी होगी, √2। तो आप मुझे बताओ इस त्रिभुज का जो परिमाप बनेगा वो 1 + 1 + √2 यानी कि 2 + √2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 + √2, यानी कि इसका जो परिमाप बनेगा वो क्या बनेगा, 2 + √2। इतना यूनिट बनेगा कि नहीं, 1 + 1 2, यानी कि 1 + 1 2, 2 + √2 यानी कि 2 + √2 यूनिट। ये इसके त्रिभुज का परिमाप हुआ, लेकिन क्वेश्चन में जो परिमाप की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, वो 2p दे रखी है। कितनी, 2p। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, ये 2p/2 + √2 होगी 1 यूनिट की वैल्यू। क्लियर हुई बात यहां तक? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपसे, ठीक है ना यहां तक। अब ये बताओ आप कि हमारे पास इस 1 यूनिट की वैल्यू है, इस 1 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि हमारे पास आधार भी है, हमारे पास लंब भी है। तो ये बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल फॉर्मूला यूज करना है। एरिया निकालने के लिए केवल फॉर्मूला, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा दोस्तों, ये 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2p/2 + √2। और हाइट कितनी है, हाइट भी 1 यूनिट, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 2p/2 + √2। तो इसका मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 2p/2 + √2। इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि बेस भी यही है और हाइट भी यही है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप यहां से 1/2 इंटू 4p² बटे कितना हो गए, 2 + √2 का जब होल स्क्वायर खोल दोगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और √2 का स्क्वायर कितना, 2। तो 4 और 2 कितना दोस्तों, 6। 6 + 2 दूनी 4, 4√2 कितना बनेगा, 4√2। क्लियर? तो 2 से ये कितनी बार कटेगा भाई, ये 2 से 2 बार कटेगा। और यहां से अगर मैं कॉमन लेके 2 को भी काट दूं तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा p² बटे 3 + 2√2 बचेगा, 3 + 2√2 बचेगा। तो p² बटे 3 + 2√2। अगर मैं 3 + 2√2 यानी कि इसका रेशनलाइजेशन कर दूं, हर परिमेयकरण कर दूं, ठीक है ना, तो ये बताओ फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, अगर इनके वर्गों का अंतर +1 है तो केवल पलट कर लिखना है और साइन चेंज करना है। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो वर्गों का अंतर कितना है दोस्तों, +1। या फिर मैं ये कहूं कि हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो इसी बात को रेशनलाइजेशन करने के बाद मैं इसी बात को लिख सकता हूं 3 - 2√2, 3 - 2√2 p²। ठीक है दोस्तों, इतना भी केवल इसलिए लिखना पड़ा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि मैं करना क्या चाहता हूं, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर 3 - 2√2 p², 3 - 2√2 p², यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों कल की वीडियो में हम इसके आगे की सीरीज पढ़ेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमें क्वेश्चन और भी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं ट्राइंगल के, क्योंकि ट्राइंगल का रोल सबसे ज्यादा है, हर चीज में ट्राइंगल का रोल होता है, चाहे वो आयत हो, रोम्बस हो, समांतर चतुर्भुज है, कोई भी आकृति हो। ठीक है, चाहे थोड़ा ही रोल हो लेकिन इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी
कल हम पढ़ेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नए उत्साह के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।